इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अभी चैट जीपीटी क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो हो सकता है मैंने भी कुछ वीडियोस उस बारे में बना रखे हों, तो मैं उन सब बेसिक डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता है कि चैट जीपीटी क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ डेवलपर, एज अ टेस्टर या एज अ क्यूए डीबीए पर्सन, तो उस केस में आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, किन किन चीज़ों में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक टेस्टर हो सकते हैं, आप एक डेवलपर हो सकते हैं, या आप एक डीबीए हो सकते हैं, या कॉर्पोरेट में कोई और प्रोफाइल आपकी हो सकती है, नॉन टेक्निकल प्रोफाइल भी हो सकती है। उन लोगों के भी बड़ा काम आ सकता है चैट जीपीटी। अब कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं एक एक करके मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो डेवलपर्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल डेवलपर्स हो। अब सबको पता है कि जो चैट जीपीटी है वो काफ़ी सारा कोड लिख सकता है, आपको बस बताना है कि ये पर्टिकुलर कोड आपको लिखना है, तो वो आपको कोड लिख के दे देगा, वो किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके। अब ये तो सबसे बेसिक चीज़ है और कोड लिख देता है, ये सही बात है। लेकिन आपको क्या ज़रूरत है ये तो आपको ही पता है ना, ऐसा थोड़ी अपने आप ही कुछ भी लिख के दे देगा। आप ही बताने वाले हो उसको कि क्या लिखना है, आप ही बताने वाले हो कि कैसे लिखना है। कैसे लिखना है इन द सेंस कि उसमें क्या क्या चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी है, क्या क्या चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपको कोई कोड लिखना है, तो आपको एन लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखना है, तो ये आप बता देंगे उसको, तो वो वैसे लिख देगा, कोड को मॉडिफिकेशन भी कर देगा। तो ये एक यूज़ है। मैं इसके अलावा जितने भी यूज़ हैं वो सारे यूज़ बताऊँगा। एक चीज़ जो डेवलपर्स काफ़ी फेस करते हैं, और मेरे जूनियर्स थे वो, उनको भी ये प्रॉब्लम आती थी, और वो मेरे से पूछते थे कि जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि किसी भी क्लास का या किसी भी वेरिएबल का नाम क्या रखें। क्या होता है ना कि कई लोग, जैसे आपने देखा हो, कई लोगों को नहीं होता क्लियर, कई लोग अपने कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाते हैं, उसके बाद उसका नाम ही चेंज नहीं करते, फिर न्यू फोल्डर बना देते हैं, फिर न्यू फोल्डर 1 2 3 बहुत सारे। तो एक क्रिएटिविटी मिस कर रहे हैं वो थोड़ी सी, कि अपनी क्लासेस के या अपने वेरिएबल्स के नाम क्या रखें। तो आप चैट जीपीटी से ये भी पूछ सकते हो कि सजेस्ट मी सम नेम फॉर अ क्लास विच इज होल्डिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स। मतलब दीज पर्टिकुलर थिंग्स मतलब ये एम्प्लॉय डेटा हो सकता है, मेडिकल का डेटा हो सकता है, कुछ भी। तो ऑटोमेटिकली आप कुछ नाम सजेस्ट करेगा, उन सजेशंस में से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये वेरिएबल के नाम के लिए भी हो सकता है और ये डेवलपर्स के नाम के लिए भी हो सकता है। अब ये कहने को तो बहुत प्रॉब्लम छोटी और सोल्यूशन भी छोटा सा है, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना उसको पता है। क्योंकि हर कोई भी, जैसे कोई कोडर है, वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड भी हो जिसके दिमाग में चीज़ें इंस्टेंटली आ जाए, उसको भी टाइम लगता है। कोड लिखना उसको ईजी लगेगा बनस्पत कोई चीज़ क्रिएटिवली सोचने के। तो उस केस में क्या है ना, चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये एक यूज़ बता दिया। अब मैं क्या है ना, स्क्रीन वैसे तो मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं आपको, दिखा भी सकता हूँ अगर एडिट करके डाल देता हूँ कि स्क्रीन पे कि डाल के कि क्या होता है। लेकिन आप, मेरी ऑडियंस समझदार है मैं मान के चल रहा हूँ, तो आप खुद भी चेक करके देख लेना साइड बाय साइड कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर मेरे को एडिटिंग करने का टाइम मिल गया इस वीडियो को प्रॉपर, तो मैं साथ में स्क्रीनशॉट या स्क्रीन डाल दूंगा कि ऐसे ऐसे आउटपुट आ रहा है। अब दूसरी बात करते हैं कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि ये मैं इस टेक्नोलॉजी को या इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज़ करूँ या ना करूँ, तो आप ये भी पूछ सकते हो, सजेशन पूछ सकते हो कि सजेस्ट मी सम गुड लाइब्रेरी टू यूज़ टू रीड एक्सेल फाइल्स। तो एक्सेल फाइल के लिए अभी जैसे आप अपाचे पोई यूज़ कर रहे हो, एक लाइब्रेरी है जो जावा डेवलपर्स को पता होती है कि ये एक्सेल फाइल्स को रीड करने में या किसी भी फाइल को रीड करने में काम में आती है, सीएसवी फाइल्स को और इन सबको। तो आप उससे पूछ सकते हो कि सजेस्ट मी सम बेटर अल्टरनेटिव। तो वो क्या है ना, एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे देगा कि क्या बेटर अल्टरनेटिव हो सकते हैं उसके। अगर नहीं भी होगा तो वो भी डिटेल्स दे देगा। तो आप क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी क्लास लिख रहे हो या कोई भी कोड लिख रहे हो, तो आप जिस तरीके से आप लिख रहे हो उसका बेटर अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो को। क्योंकि क्या होता है ना, एक नया कोड लिखने का बोलना तो वो कैसा भी कोड लिख के दे देगा, लेकिन आप स्पेसिफिकली ये बोलो कि आप इससे बेटर इस, ऐसे आप पूछ सकते हैं कि सजेस्ट मी सम बेटर अल्टरनेटिव तो टू यूज़ थ्रेड पूल क्लास, थ्रेड लोकल क्लास। तो वो आपको बता देगा कि भाई कोई एनोटेशन अप्रोच भी है। तो अगर कोई नॉन डेवलपर मेरा वीडियो देख रहा है और टू टेक्निकल हो रहा है ये वीडियो अभी तक के लिए, तो आप कंटिन्यू करें, आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं।
और नेक्स्ट जो पॉइंट बताऊंगा वो नॉन टेक्निकल बंदों के लिए ही है कि नॉन टेक्निकल बंदे भी या डेवलपर जो नहीं है, नॉन डेवलपर्स बंदे बेसिकली, वो कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ होती है जो काफ़ी लोग लैक करते हैं। काफ़ी लोग क्या है ना, कॉरपोरेट में अच्छे से काम कर रहे हैं, उन अच्छा प्रमोशन वगैरह और सब मिल रहा है, लेकिन वो एक चीज़ लैक कर रहे हैं, वो होता है मेल लिखना। मेल लिखने में अभी भी कई लोग अच्छे से नहीं लिख पाते। मैंने काफ़ी सीनियर लोगों को भी देखा है कि वो मेल ढंग से नहीं लिख पाते। वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं, डेवलपमेंट टेस्टिंग जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब मेल लिखने की बारी आती है तो मेल लिखने में उनको सोचना पड़ता है, उनको गूगल करना पड़ता है बेसिकली। और आपको भी पता है गूगल का हाल, गूगल आजकल ना कुछ भी टेक्निकल सर्च करो उसका करेक्ट आंसर या करेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाता है, या मेल लिखने के लिए कुछ डालो तो उसमें भी बहुत सारे सैम्पल मेल की वेबसाइटें आती है जो कुछ भी काम की नहीं होती। तो बेसिकली क्या है ना, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं मेल लिखने के लिए। आप सिंपली ये लिखें कि राइट मी अ मेल। इवन मैंने ये देखा है कि बंदे क्या है ना, लीव की मेल भी नहीं लिख पाते अपने मैनेजर को कि मेल कैसे फ्रेम करें, और ये रियल प्रॉब्लम है। मैं क्या है ना, मेरे चैनल पे जो मोस्ट बंदे आईटी में हैं और रियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, उन सब के बारे में बात करूंगा। मैं हवाइयाँ बातें नहीं करूंगा यहाँ पे। कुछ भी जो काफ़ी सारे चैनल क्या है ना हवाइयाँ बातें कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी अपने को सपने दिखा के ये सब कर देना, खुद ही को कर बुलंद। इतना अपन खुद ही को बुलंद नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे ना, प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है छोटे लेवल पे, जो अपना लेवल है अभी उसको कैसे इम्प्रूव करें वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक जो बहुत ही बेटर यूज़ है जो काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, रियल प्रॉब्लम है मेल लिखना, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी। अब उसमें क्या है ना, सिंपली आपको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको अगर अपनी तरफ से कुछ इनपुट देना है तो वो भी दे सकते हैं। आपको अगर ये लिखना है कि पोलाइटली या किसी से रिक्वेस्ट करना है कि मेरी हेल्प कर दो काम में, ये वाली चीज़ भी आप एज अ मेल आपको ड्राफ्ट करनी है तो आप उसमें डालें, आपको मिल जाएगा, एक बेटर मेल लिखेगा। और वो तो इतना लंबा लिख के देता है, मैंने खुद ने ट्राई किया है कि आपको इवन है ना काटना छाटना पड़ता है कि हाँ यार थोड़ा सा कम लिख देते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिख दिया इसने, तो ऐसा भी होता है। तो मेल लिखना एक बहुत अच्छा यूज़ है चैट जीपीटी का, जिन लोगों को मेल लिखने में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए। और साथ ही साथ क्या है ना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन से मिस हो जाती है। जैसे किसी बंदे ने अपन से पूछा कि यार ये चीज़ चल नहीं रही, ये क्या रीज़न हो सकते हैं, तो आप क्या है ना, एक जो बेसिक ट्रबल शूटिंग जो भी होती है उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ दिस थिंग, बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अपन से मिस हो जाती है ना कई बार बेसिक ट्रबल शूटिंग में, कि अपन कैसे क्लियर करें, इसको रीस्टार्ट करें एप्लीकेशन को, या फिर जो है वो डेटा क्लियर करें डीबी से। ये सारी चीज़ें भी मैंने देखा है कि चैट जीपीटी अपन को बता देता है। मैं एक सिंपल यूज़ केस बता रहा हूँ जो मैंने ट्राई कर करके देखे थे, और उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। जो मेन ये एक तरह से सब यूज़ है। मेन यूज़ तो मैंने पहला तो ये बताया कि आप सजेशन मांग सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। आपको लीव के लिए मेल लिखनी है, आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है हेल्प के लिए, आपको प्रोजेक्ट से रिलीज चाहिए, कुछ भी लिखो वो एक प्रॉपर मेल लिख के आपको दे देगा। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि पोलाइटली लिखनी है, एग्रेसिवली लिखनी है, रिक्वेस्ट करनी है, क्या क्या चाहिए आपको उस मेल में। साथ ही साथ जैसा क्या है ना, अगर आपको अब अगला यूज़ ये है कि अगर आपको कोई काम दिया जाता है, ठीक है, उस काम में क्या है ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है, आपने कोई नया प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, उसमें आपको बोला कि टीम में ये बंदा क्या है ना स्मोक टेस्टिंग करेगा। आपको पता ही नहीं, आप नए ज्वाइन हुए तो आपको पता नहीं है कि पेन टेस्टिंग क्या होती है, स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, वैलिडेशंस क्या होते हैं। तो आप क्या है ना सिंपली उस पर सर्च करो, जैसे गूगल पे सर्च करते थे ना, सेम वैसे ही सर्च करो कि व्हाट इज़ पेन टेस्टिंग, टेल मी इन अ सिंपल वे। तो ऐसी चीज़ें जब ऐड करोगे ना तो आपको सिंपलर वे में समझाने का ट्राई करेगा कि हाँ पेन टेस्टिंग ये होती है, स्मोक टेस्टिंग ये होती है, ये सब है। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये एग्जांपल किसी भी के भी साथ हो सकते हैं। जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्या समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करो ना, उसको चैट जीपीटी में ये डालो कि एक्सप्लेन मी दिस टॉपिक इन अ सिंपल वे, तो वो क्या है ना सिंप्लीफाई करके बताएगा। इसके अलावा क्या है ना एक सब यूज़ ये हो सकते हैं कि जैसे आपको कोई बड़ा टॉपिक समराइज करना है, छोटा टॉपिक को और ज़्यादा तरीके से लिखना है, उसको बड़ा एक्सपेंड करके लिखना है, ब्रीफली लिखना है, तो वो एक छोटे छोटे यूज़ हैं। वो आप कई लोग ऑलरेडी उनको अपने वीडियोस में बताते हैं, तो मैं उनको नहीं बता रहा अलग से, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है। जो रियल प्रॉब्लम है ना, मेरा फोकस उधर जाता है। अब एक चीज़ है कि आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कैसे, आपको क्या है ना कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो आप क्या है ना पहले तो खुद से ट्राई करोगे, और उसके बाद क्या है ना उसका सोल्यूशन देखोगे
चैट जीपीटी पे, वो आपको प्रॉपरली समझा देगा। और उसके बाद क्या है ना, उसी में मॉडिफिकेशन करो कि जैसे आपने कोई सिंपल क्वेश्चन, जो मान लो जैसे फेबोनाची सीरीज या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपने चैट जीपीटी में डाला, उसका सॉल्यूशन आया। अब क्या है ना, आपको सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप या तो उसको सिंपलर सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो। अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल अच्छा है और आपको ये लग रहा है कि यार क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर अपन से ये भी पूछ सकता है कि इसको बेटर कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस के पर्सपेक्टिव में सॉल्व करके बताओ, तो उस केस में उससे वैसे सॉल्यूशन मांग सकते हैं, तो वो आपको वैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देगा। साथ ही साथ आप ये भी पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, इनकेस अगर वो जावा 8 से सॉल्व हो सकता है, स्ट्रीम एपीआई यूज़ करके सॉल्व हो सकता है, तो आपकी क्या है ना, स्ट्रीम एपीआई जावा 8 में भी नॉलेज बढ़ेगी जब आप उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन वैसे देखेंगे, ठीक है ना। आप और बेसिक चीज़ें हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें और ये सब डालोगे ना, तो एक स्टेप बाय स्टेप पूरा दे देगा। कैलेंडर बनाने की बोलो, कैलेंडर बना देगा। तो ये तो बेसिक यूज़ है, लेकिन मैं एज अ डेवलपर्स और जो इवन टेस्टर्स जो क्या बोलते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी अपना काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प चैट जीपीटी से ले सकते हैं, सेम ऐसे ही जैसे डेवलपर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों को समझ लिया, सिंपलर वे, अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो सिंपलर वे में नोट्स बनाने के लिए उससे हेल्प ले ली। अब अगली चीज़ है कि आप क्या ना कोई भी नई चीज़ यूज़ करते हो ना, मैं एग्जांपल डेवलपर्स का ही देता हूँ क्योंकि मैं खुद डेवलपर हूँ। तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी तक आप इक्लिप्स यूज़ कर रहे थे, अब आप इंटेलिजे यूज़ करने लग गए, तो उसमें क्या है ना, काफ़ी सारे शॉर्टकट मिलते नहीं है। और मैंने खुद ने, मेरे को भी दिक्कत आई थी ये शुरू में, तो मैंने जब गूगल किए थे, गूगल पे भी प्रॉपर आंसर नहीं देता। आप एक तो क्या है ना, क्या होता है ना, आप नंबर ऑफ क्लिक्स गिनो, आपने गूगल पे कोई चीज़ डाली, आपको जैसे इंटेलिजे का कोई शॉर्टकट चाहिए था, आपने गूगल पे कोई चीज़ डाली, फिर आप 3-4 वेबसाइटों में जाके देखोगे, अगर पहली भी नहीं मिला तो दूसरी, दूसरी में नहीं मिला तो तीसरी, तो आप नंबर ऑफ क्लिक्स देखो और टाइम कितना वेस्ट हुआ। तो आप ये ना टाइम सेविंग में यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी की। आपको कोई भी शॉर्टकट चाहिए इंटेलिजे से रिलेटेड, आपने डाला कि भाई शॉर्टकट फॉर दिस, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, जैसे कोड को ऑटो फॉर्मेट करना चाह रहे हो या कोई फाइल सर्च करना चाह रहे हो, तो डायरेक्टली वो सॉल्यूशन देगा। ये एक अच्छी चीज़ है कि बेसिक चीज़ों का डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, ऐसे मतलब घूम फिर के आपको नहीं जाना पड़ता सॉल्यूशन के लिए। गूगल पे भी सॉल्यूशन मिल जाता था इन चीज़ों का, लेकिन ये एक तो क्या है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, जब लय बनती है ना उस काम करने की, वो लय नहीं टूटती। आप 10 वेबसाइटों पे जा रहे हो, फिर सर्च कर रहे हो, फिर स्क्रॉल करके देख रहे हो कि कहाँ सॉल्यूशन है। अगर आपको एग्जैक्ट वही सॉल्यूशन चाहिए, वही मिल गया, तो फिर बाकी कहाँ जगह जाना। तो एक आपके काम की लय बनती है। इसीलिए आप जो शॉर्टकट वगैरह ढूंढने और छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी है ना, गूगल की जगह चैट जीपीटी यूज़ करो, आपका टाइम भी बचेगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। अब बात आती है, अगला जो एग्जांपल है वो टेस्टिंग वाले बंदों के लिए। जैसे आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो और आपको टेस्ट डेटा चाहिए, तो ऑब्वियसली आप खुद से तो क्रिएट करोगे नहीं वो टेस्ट डेटा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या है ना, चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि भाई मेरे को टेस्टिंग डेटा चाहिए, इससे रेंज का चाहिए, जैसे कोई एज वाली रेंज आप डाल सकते हो या कुछ भी फिल्टर वाइज, जैसे एज की रेंज या डेट की रेंज, तो उस रेंज के हिसाब से आपको टेस्टिंग डेटा मिल जाएगा। ये भी एक छोटा सा यूज़ हो सकता है चैट जीपीटी का। अब अगला जो यूज़ है वो डीबीए लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए भी हो सकता है। वो ये है कि एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। एसक्यूएल क्वेरी क्या है ना, डेवलपर्स को काफ़ी टफ लगती है लिखने में। जावा डेवलपर या कोई भी लैंग्वेज के डेवलपर हो, समझना इजी लगता है कि यार ये लिखा हुआ है तो ये कर रही है क्वेरी, लेकिन स्क्रैच से क्वेरी लिखना बहुत टफ लगता है कई डेवलपर्स को। और मैं काफ़ी सारे लोग मेरे से ये चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो रियल प्रॉब्लम्स ही लेके आता हूँ मैं आपके पास। तो आप क्या है ना, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो क्वेरीज लिखने में भी, क्वेरीज सिंप्लीफाई करने में भी, और क्वेरीज को अंडरस्टैंड करने में भी। तो ये जितने भी मैंने कितने रोल बताए, आप कमेंट में बताना कि कितने मैंने यूजेस बताए इसके चैट जीपीटी के, और अगर आपको अच्छे लगे हो, कौन कौन सा आपका यूज़फुल लगा, जैसे 1, 3, 3, 5 या सारे, ये भी कमेंट में आप मेरे को बताना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बाकी वीडियोस की तरह नहीं रहेगा जिसमें मतलब नॉन प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा बताते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, टेम्पलेट वैम्पलेट कुछ भी, वैसे नहीं है। ये प्रैक्टिकल जो आज कॉर्पोरेट में जो लोग फेस कर रहे हैं ना, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन कैसे हम चैट जीपीटी से ले सकते हैं, उस बारे में मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।